एक राक्षसी और एक राक्षस भी आए। राक्षसी कौन? पूतना। बहुत ध्यान से सुनो। मैं कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, जब ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो आह्लाद होगा, आनंद होगा, स्थिति ऐसी हो जाएगी। अच्छा, एक दो बात, नंद बाबा की स्थिति क्या है, वैसी स्थिति हो जाएगी सबकी। पहली स्थिति क्या है? देह भान नहीं रहेगा। अभी हम लोग कैसे हैं? अभी हम देहाभिमानी हैं, हमको देह का अभिमान होता है। देह का अभिमान किस रूप में दिखता है? देह का अभिमान भोज्य पदार्थ के रूप में दिखता है, पान के रूप में दिखता है। जो भी कुछ हम देह की इच्छा पूर्ति में लगे रहते हैं, ये सब देहाभिमान है। उठना बैठना चलना तक भी देह अभिमान है। सजना संवरना तो बहुत दूर की बात है, वो भी अभिमान की, वो तो चरम स्थिति है। मैंने वस्त्र कैसे पहने हैं, मैंने पटका कैसा पहना है, मैंने तिलक कैसा लगाया, मैंने बाल कैसे काटे हैं, ये सब देह अभिमान है। ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो धीरे धीरे आपका देह अभिमान कम होने लग जाएगा। फिर आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि आप क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं। बस जो भी है, वस्त्र ऐसे हो कि तन ढक जाए, भोजन ऐसा हो कि पेट भर जाए, निद्रा इतनी हो कि बस थकान थोड़ी दूर हो जाए, उससे अधिक की इच्छा नहीं होगी। समझ रहे हैं ना बात को? ये ठाकुर जी आएंगे तो तन की स्थिति ऐसी होगी। मैं कभी कभी कथाओं में एक प्रसंग सुनाता हूं। वृंदावन में एक बाबा रहते थे, घड़ी वाले बाबा। वो अपनी घड़ी पैरों में पहनते थे, हाथ में नहीं पहनते थे। क्यों? उनसे कोई पूछता, बोले बाबा पैरों में क्यों पहनते हो? तो कहते बोले कि भैया ये समय काल समय गति हाथन को बतावे की नहीं है, पैरन को बतावे की है। या हमारे पैरन में पहन, उनकी अलग ही सोच कि काल बढ़ रहा है दिन ब दिन, ये पैरों को बताओ कि हे चरण, तुम किसी दूषित स्थान पर मत जाना, तुम सदा श्री प्रिया प्रियतम के पास ही रहो। इसलिए समय की गति इन चरणों को पता चले, इसलिए पैरों में घड़ी पहनते थे। अब सोचो, इतने देहाभिमानी। कल को मैं भी घड़ी पहने आऊं पैर में तो लोग मुझे पागल कहेंगे, जे ब्यास जी बढ़िया पैर में घड़ी पहने डोले हैं। ये बात तो निश्चित है कि जब ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो इस उपाधि से तो आप अलंकृत हो ही जाओगे कि आप पागल हो। तो पहला देहाभिमान शून्य। देह को अभिमान नहीं होगा, देह को अपनी सुध नहीं होगी। केवल जिससे देह जीवित रह सके और आपका भजन बन सके, उतनी ही पर्याप्त मात्रा में ही आप सोओगे, पर्याप्त मात्रा में खाओगे, पर्याप्त मात्रा में ही अपना जीवन यापन करोगे। तो ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो देहाभिमान शून्य हो जाओगे। संतों को देखो वृंदावन के, कहो तो मुतियन मांग भरावा, कहो छिटकावा केश। मीराबाई कहती हैं, कोई राह चलता बोल जाता कि ठाकुर जी को तो अत्यंत श्रृंगार करने वाले प्रिय हैं, तो मीराबाई रज रज के श्रृंगार करती। और किसी बिना केश के किसी महापुरुष को देख लेती, बोले आपने केश क्यों दे दिए? बोले कि अरे हमने ठाकुर जी के लिए अपना मुंडन करा दिया, अब हम जीवन भर ऐसे ही रहेंगे। कई सन्यास परंपरा में केश नहीं रखते। तो मीराबाई चली जाती, बोले मैं भी केश कटवा दूंगी, जा से प्रियतम रीझ है, मैं वैसे रहूंगी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि कौन कहा सोच रहा है। देहाभिमान शून्य हो बाला, मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन। देहाभिमान शून्य। तन के लिए कुछ नहीं करोगे आप, केवल मेरा भजन बने उसके लिए तन की आवश्यकताएं पूरी होंगी। ठाकुर जी जीवन में आने का विचार करेंगे तो सबसे पहली स्थिति यह हो जाएगी। दूसरी स्थिति क्या होगी? संग्रह का भाव खत्म हो जाएगा। मैं कितना संग्रह करूं, ये स्थिति नहीं रहेगी। मैंने अनुभव किया।
कोई आवे तो आपको लगेगा कि इसने मतलब सामान्य सी भी कोई भाव प्रस्तुत करेगा, जैसे कोई कुछ अच्छा बोलता है तो हमारा मन होता है इसको कुछ दें, पर कोई सामान्य सी बात भी अच्छी आपके सामने कर देगा ना तो आपको लगेगा मैं इसको कितना दे दूं। ऐसी स्थिति हो जाएगी। रखने की, जमा करने की, संग्रह करने की स्थिति नहीं होगी, बांटने की स्थिति हो जाएगी। मैं कितना दे दूं, कितना लुटा दूं, कितना न्योछावर करूं, ये न्योछावर की स्थिति मन में आ जाएगी। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह का भाव खत्म होगा। आप सब लोग भी ध्यान मत दो, मैं भी नहीं दे रहा। आज ठाकुर जी जन्म है गयो है ना, तो सब देवता आ रहे हैं, अब पवन देव आए हैं, कहीं इंद्रदेव नहीं आ जाए। ने कहा देर में पता चली बरस गए ऊपर थे। तो ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो देहाभिमान शून्य हो जाओगे। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संबंध धीरे धीरे कम हो जाएंगे। लोक संबंध, व्यवहार संबंध, ये आपसे निभ नहीं पाएंगे। भोरी सखी कहती है ना, ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो ही माही। बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बातन सो घबराही। बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बातन सो घबराही। ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो ही माही। ज्यादा बस्ती में रहने का मन नहीं करेगा। और कई लोग हमको टारगेट करते हैं इन बातों पर। अच्छा महाराज जी, हमको ज्ञान दे रहे हो कि बस्ती में नहीं रहना, खुद इतनी भीड़ में रहते हो, इतनी भीड़ों के पीछे रहते हो, हैं इतने फॉलोइंग बढ़वा रहे हो अपनी, इतनी हम कछुनाएं कर रहे हैं। भैया हम सीधी सादी कथा 7 साल पहले भी कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, और वैसी कथा कर रहे हैं जैसी पहले करते। सुनो तो वेलकम, नहीं सुनो तो भीड़ कम, हम पे क्या फर्क पड़ेगा को। अच्छा, आजकल एक और चीज हो गई है, लोगों की सामान्य भीड़ से तो एकांत में ही चला गया आदमी, ज्यादा भीड़ के बीच में नहीं रहता, लेकिन कमरे में मोबाइल फोन में बहुत भीड़ भर रखी है, उस भीड़ में रहता है। इससे अच्छा तो ऐसी भीड़ में रह लो, उस भीड़ से बचो, उस भीड़ को भरने दो, प्रभाव मत आने दो अपने ऊपर। क्योंकि भैया भीड़ में रहोगे ना, लोक रंजन की जब भावना आ जाती